श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस होती है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया गया यह रहस्य आपकी नींद उड़ा देगा। आखिर यह ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है, या फिर कोई खुशखबरी आने वाली है, या फिर किसी बड़ी विपदा का संकेत है? इन सभी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी के भक्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप अपने जीवन में कोई गलती कर रहे हैं तो समय रहते उसे सुधार सकें। दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय कोई साधारण समय नहीं होता है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड की कई शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जैसे देवी, देवता, भूत, प्रेत और आत्माएं। ये सभी शक्तियां मनुष्य यानी हमसे संपर्क साधने का प्रयास करती हैं। जब हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं तब भगवान हमें संकेत देते हैं ताकि हम भविष्य में उन गलतियों को दोहराए नहीं। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब भगवान, हमारे पूर्वज और हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ संकेत देते हैं। ये संकेत कभी रात में नींद खुलने के रूप में आते हैं तो कभी सपनों के माध्यम से। अगर आपकी भी नींद रात में 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह संकेत हो सकता है कि भगवान, आपके पूर्वज या कोई दिव्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुलती है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि रात 8 बजे से 2 बजे तक का समय भूत, प्रेत और पिशाच शक्तियों का माना जाता है। जी हां दोस्तों, इस समय अंतराल में पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। अगर इस दौरान आपकी नींद खुलती है तो आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ी विपदाएं आ सकती हैं। घर परिवार में गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। घर के बच्चों पर खतरा मंडरा सकता है। आपके कार्य बिगड़ सकते हैं और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में खुलती है तो आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, जब भी रात 8 बजे से 2 बजे के बीच आपकी नींद खुले तब तुरंत मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। हनुमंते नमः। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हनुमंते नमः। इसके साथ ही दोस्तों, रात में सोते समय अपने सिरहाने या तकिए के नीचे एक लोहे की वस्तु जैसे चाकू अवश्य रखकर सोएं। अब अगली बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपकी नींद रात 2 बजे से 3 बजे के बीच खुलती है तो यह भी एक बहुत बड़ा और गंभीर संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, जब पूर्वज आपसे नाराज होते हैं या किसी कारण से परेशान होते हैं तो वे आपको संकेत देते हैं कि अब आपको अपने जीवन की गलतियों को सुधार लेना चाहिए। अगर इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है तो यह संकेत है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत कर्म कर रहे हैं जिनसे आपके पूर्वजों को कष्ट हो रहा है। अब समय है आत्मचिंतन करने का और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का। आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वज दुखी हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इन संकेतों को नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। जब पूर्वज हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। इंसान के जीवन से सुख और चैन सब कुछ छिन जाता है। धन दौलत तो चली ही जाती है, साथ ही उसके रिश्ते नाते भी टूटने लगते हैं। उसका शरीर जो पहले स्वस्थ होता है वह भी बीमारियों से घिर जाता है। जब परिवार के व्यवहार से भगवान प्रसन्न नहीं होते तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार भगवान हमें संकेत देते हैं, कभी आत्माओं के माध्यम से तो कभी स्वप्नों के द्वारा। इन संकेतों को पहचान कर
हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं। दोस्तों, सपनों के माध्यम से भी हमें चेतावनी मिलती है। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। यह शुभ संकेत नहीं होता, बल्कि अशुभ संकेत माना जाता है। सपने में सांप दिखने का अर्थ है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपको अपने घर के आसपास यदि किसी सर्प देवता या नाग देवता का मंदिर हो तो वहां जाकर नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना चाहिए। यह उपाय अवश्य करें। अब अगला संकेत सुनिए। अगर आपको सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन अगर आप सपने में किसी ऊंचाई से गिरते हुए दिखाई दें, जैसे छत से गिरना, पहाड़ से गिरना, तो यह भी एक चेतावनी का संकेत है। ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन संकेतों को अच्छे से समझ लें तो अपने जीवन को सही दिशा देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कोई सवाल या परेशानी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।